मदन राठी जी को मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करने आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत। धन्यवाद नम्रता जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें और इसे और आगे बढ़ाने का काम करें। और जैसे कि मुझे यहाँ आज बुलाया गया है एक कविता पाठ के लिए, और संयोग है कि देखिए आज हमारी उद्घोषक जो नम्रता जी एक बेटी हैं, और मेरी आज जो मैं कविता लेके आया उसका शीर्षक भी बेटी ऐसे ही है। जो उसका विषय एक बेटियों पर आधारित है और जिसका शीर्षक है कि बेटियां बोझ नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बेटियों को एक तरह से दहेज देने के लिए, या भाई होता है कि भाई अब बेटी पैदा होगी तो उसको बोझ मान लेते हैं कि भाई अब इसको दहेज देना पड़ेगा, इतने खर्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, और आगे जाके पता नहीं कैसा परिवार उसको मिले कि वो परेशान रहेगी आपके ससुराल में जाके, और 50 तरह की बातें मन में आती है। तो हालांकि पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में काफ़ी सुधार आया, सरकार के प्रयास लगा लीजिए, और लोगों में भी काफ़ी कुछ जागरूकता आई है, तो स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार आया है। लेकिन फिर भी हम दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो अभी थोड़ी स्थिति हल्की चिंताजनक मुझे दिखाई देती है। तो मैं आज अपनी इस कविता के माध्यम से उन्हीं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी और बेटे में कोई भेदभाव ना करें। बेटा बेटी एक ही समान है, बल्कि आज के ज़माने में तो आप देखेंगे तो कि बेटियां बेटों से आगे निकली हुई हैं। आप कल्पना चावला को देख लीजिए, सुनीता विलियम्स को देख लीजिए, ओलंपिक में देखिए हमारी बेटियां ही मेडल लेकर आ रहे, बेटे खाली हाथ लौट के आ रहे। ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें नहीं जाएंगे। तो मैं सीधा अपने कविता पाठ पे आ जाता हूँ। तो मेरी कविता आज बेटियों पर आधारित, जिसका शीर्षक है बेटियां बोझ नहीं। बेटियां बोझ नहीं। तो शुरू करते हैं कि एक नन्ही किलकारी गूंजी है, एक नन्ही किलकारी गूंजी कुछ आवाज़ आई है। एक नन्ही किलकारी गूंजी कुछ आवाज़ आई है। माँ ने बताया बेटी हुई घर में लक्ष्मी आई है। माँ ने बताया बेटी हुई है घर में लक्ष्मी आई है। चलो माँ फिर तो खुशियाँ मनाते हैं, चलो माँ फिर तो खुशियाँ मनाते हैं, पास पड़ोस में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। हम पर जो हुई है आज, हम पर हुई है जो आज, खुदा की नेमत रोज़ नहीं होती। इसलिए कहता हूँ बेटियाँ बोझ नहीं होती। इसलिए कहता हूँ बेटियाँ बोझ नहीं होती। बेटी का घर में आना किस्मत होती है। बेटी का घर में आना किस्मत होती है। बेटा भले ही मांगी हुई मन्नत हो, बेटा भले ही मांगी हुई मन्नत हो, लेकिन बेटी के कदमों में जन्नत होती है। चाहे कितने भी सुंदर चित्र बनवा लो, चाहे कितने भी सुंदर चित्र बनवा लो, बेटी साथ हो जिस चित्र में उससे सुंदर पोज नहीं होती। बेटी साथ हो जिस चित्र में उससे सुंदर पोज नहीं होती। इसलिए कहता हूँ बेटियाँ बोझ नहीं होती। इसलिए कहता हूँ बेटियाँ बोझ नहीं होती। और देखिए हमारी बेटियाँ आज बहुत लोगों का संबल बनी हुई हैं। तो कैसे? गूंगों की आवाज़ है बेटियाँ, गूंगों की आवाज़ है बेटियाँ, पक्षियों की परवाज़ है बेटियाँ। गूंगों की आवाज़ है बेटियाँ, पक्षियों की परवाज़ है बेटियाँ। शालीनता का रिवाज है बेटियाँ। बेटियाँ होती है घर में तो मर्यादा रहती है। जहाँ भी अगर घर में देखेंगे बेटा बेटी हैं दोनों परिवार में, तो एक हमारे परिवार में अलग ही डिसिप्लिन आता है कि बेटी घर में है तो अदब रहता है। तो इसलिए कहता हूँ कि शालीनता का रिवाज है बेटियाँ, सृष्टि का आगाज है बेटियाँ। ना जाने और कितनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ढोती, ना जाने और कितनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ढोती। इसलिए कहता हूँ बेटियाँ बोझ नहीं होती। बेटी होने पर घर में मर्यादा होती है। बेटी होने पर घर में मर्यादा होती है। बेटी जहाँ हो वहाँ खुशियाँ ज़्यादा होती हैं। बेटी जहाँ हो वहाँ खुशियाँ ज़्यादा होती हैं। मुश्किल समय में बेटियाँ ही साथ निभाती हैं। मुश्किल समय में बेटियाँ ही साथ निभाती हैं। कितने उदाहरण भरे हैं, कितने उदाहरण भरे हैं बेटियाँ जब बेटा बन जाती हैं। कितना भी हो अंधियारा, कितना भी हो अंधियारा, बेटियाँ अपना ओज नहीं खोती। इसलिए कहता हूँ बेटियाँ बोझ नहीं होती। इसलिए कहता हूँ बेटियाँ बोझ नहीं होती। धन्यवाद, नमस्कार।